नींद में चलना, साइंटिस्ट के ये पॉइंट ऑफ व्यू, नींद में चलना या सोते समय चलना एक असामान्य मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति नींद के दौरान गतिविधियां करता है, जैसे चलना, बातें करना या अन्य क्रियाएं करना। यह एक रहस्यमय स्थिति है जो प्राचीन समय से ही मानव समाज का ध्यान आकर्षित करती रही है। इस निबंध में हम नींद में चलने के विभिन्न पहलुओं, इसके वैज्ञानिक कारणों और इससे संबंधित समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नींद को सामान्यतः दो मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, REM रैपिड आई मूवमेंट नींद और नॉन REM नींद। नॉन REM नींद को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। नींद में चलना आमतौर पर नॉन REM नींद के चरण 3 या 4 में होता है, जब मस्तिष्क और शरीर गहरे विश्राम की स्थिति में होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय नहीं होता और उसके शरीर की स्वचालित प्रतिक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। नींद में चलने के कारण जीन और आनुवांशिकी अनुसंधान से पता चलता है कि नींद में चलना पारिवारिक हो सकता है। यदि परिवार के किसी सदस्य को यह समस्या है तो इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तनाव और चिंता, हाई लेवल का तनाव और चिंता नींद में चलने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ये मानसिक स्थिति नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, जिससे नींद में चलना संभव हो सकता है। नींद की कमी, नियमित नींद की कमी भी नींद में चलने का कारण बन सकती है। अपर्याप्त नींद से मस्तिष्क की गतिविधियों में असंतुलन हो सकता है, जो इस स्थिति को जन्म दे सकता है। मेडिकल स्थितियां, कुछ चिकित्सा स्थितियां जैसे कि बुखार, विशेष दवाएं या मस्तिष्क की समस्याएं भी नींद में चलने का कारण बन सकती हैं। नींद में चलने की पहचान। नींद में चलने के दौरान व्यक्ति आमतौर पर नींद में होता है और उसकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन वह असाधारण रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता। व्यक्ति सामान्यतः नींद की स्थिति में ही रहता है और नींद में चलने के बाद उसे यह घटना याद नहीं रहती। नींद में चलने के प्रभाव। नींद में चलने के विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि चोट लगना, दुर्घटनाएं और सामाजिक समस्याएं। अगर व्यक्ति चलने के दौरान किसी खतरनाक स्थिति में चला जाता है तो इससे गंभीर चोटें हो सकती हैं। इसलिए नींद में चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के उपाय करना महत्वपूर्ण है। नींद में चलने के उपचार में कई तरीके शामिल हो सकते हैं। नियमित और अच्छी नींद प्राप्त करना इस समस्या को कम कर सकता है। नींद की अच्छी आदतों को अपनाना महत्वपूर्ण है। तनाव और चिंता को कम करने के उपायों को अपनाना, जैसे कि योग, ध्यान और गहरी सांस लेना, नींद में चलने की संभावना को कम कर सकते हैं। अगर नींद में चलना गंभीर समस्या बन जाती है तो चिकित्सा सलाह और उपचार की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर नींद की स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं और आवश्यक उपचार प्रदान कर सकते हैं। नींद में चलना एक जटिल और दिलचस्प मानसिक स्थिति है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझना और प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है ताकि इसके प्रभावों को कम किया जा सके और व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। नींद की गुणवत्ता और मानसिक स्थिति पर ध्यान देने से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है और जीवन में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में एक युवा लड़का राजू अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। राजू के पास एक विशेष गुण था, वह नींद में चलने की समस्या से जूझ रहा था। यह उसकी जिंदगी और परिवार की जिंदगी को प्रभावित कर रहा था। राजू एक सजग और होशियार लड़का था, लेकिन जब वह सो जाता था तो उसके मन में अजीबोगरीब गतिविधियां होती थीं। वह रात को उठकर घर के आंगन में घूमता रहता था, कभी-कभी बिना किसी उद्देश्य के भटकता भी रहता था। ये स्थिति उसकी माँ और पिता के लिए चिंता का विषय बन गई थी। एक रात राजू नींद में उठकर घर के बाहर निकल गया और गांव के एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा। उसे देखकर उसकी मां ने जल्दी से अपने पति को जगाया और राजू को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने राजू को मुश्किल से ढूंढा और उसे सुरक्षित वापस घर ले आए। चिल्लाए थे। उस घटना के बाद राजू के माता पिता ने ठान लिया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। उन्होंने गांव के एक अनुभवी वैद्य से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें बताया कि नींद में चलने की समस्या अक्सर तनाव और चिंता के कारण होती है। उन्होंने सलाह दी कि राजू को शांति और सुकून देने वाले उपाय किए जाएं। राजू के माता पिता ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि राजू की नींद पूरी और अच्छी हो। वे उसे रात को एक निश्चित समय पर सोने के लिए प्रेरित करने लगे।
और दिन भर के तनाव को कम करने के लिए उसे खेल और आराम देने लगे। इसके अलावा वे राजू को मनोवैज्ञानिक सलाह लेने के लिए भी ले गए, जिससे उसे अपनी चिंताओं को समझने और उन्हें सुलझाने में मदद मिली। राजू की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और उसने नींद में चलना बंद कर दिया। उसने सीखा कि नींद में चलने की समस्या का समाधान केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि समझ और ध्यान से भी होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं होता, बल्कि इसे समझना और सही तरीके से निपटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें समझ, धैर्य और सही सलाह की आवश्यकता होती है। राजू और उसके परिवार ने एक कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में सफल रहे और उनके जीवन में शांति और समर्पण लौट आया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद सही उपाय और समझदारी से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।